ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। इस संसार में हर जीव सुख को इच्छता है, दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी दुखी और दुखी मिलता है। हर जीव सुखी बनना चाहता है, पर सच्चे सुखी कोई विरले ही बन पाते हैं। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? इस पर गहराई से हमें चिंतन और विचार करना पड़ेगा। संसार से छूटकर धर्म का भी सहारा लेता है। कोई व्रत जप तप आदि क्रियाएं करके अपने आप को धर्ममय जीवन बनाने का प्रयास करना चाहता है। फिर भी उससे जो वास्तविक सुख चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कुछ देर के लिए शांति मिल जाती है। दया दान व्रत जप तप पूजा भक्ति ध्यान आदि क्रियाओं के द्वारा मन को कुछ शांत करने का हम प्रयास करते हैं। फिर भी जीवन में वह अद्भुत शांति, वह अद्भुत सुख शाश्वत परमानेंट नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ श्रीमद जी कहते हैं कि जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। ये जो अनंत दुख पर्याय में जो जीव भोग रहा है, उसका मूल कारण है स्वरूप की नासमझी। कौन से स्वरूप की बात बताई? हर जगह जैसे हमारी दो आँखें हैं, उसी तरह धर्म क्षेत्र में दो प्रकार से कथन किया जाता है। एक व्यवहार की अपेक्षा से और एक परमार्थ की अपेक्षा से, जिसे व्यवहार और निश्चय भी कहा जाता है। हमें शब्दों में न अटकते हुए भावों को हर जगह पकड़ने का प्रयास करना है। एक संसार का स्वरूप जो दुख और दुखमय ही है। जिन्होंने भी अनुभव किया है, हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत सुख मिल गया हो, शांति मिल गई हो कुछ देर के लिए, लेकिन जिस सुख के बाद फिर दुख आगे खड़ा हो, उसको हम शाश्वत सुख की उपमा नहीं दे सकेंगे। इसलिए संसार का स्वरूप और धर्म का स्वरूप, तत्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, जब धर्म क्षेत्र की बात आती है तब हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ बाहर की क्रियाएं अपनी अपनी मत कुल संप्रदाय के आधार पर याद आ जाती है, हम कर लेते हैं। कोई जैन परंपरा से है, कोई हिंदू परंपरा से, मुस्लिम सिख ईसाई जो जो अपनी अपनी परंपरा से अपने अपने गच्छों के आधार पर धर्म के नाम पर कुछ क्रियाएं कर लेता है और उससे मुझे कुछ सुख की प्राप्ति होगी। वैसे
जनरली जीव संसार के सुख के भोगों की अभिलाषा के लिए ही धर्म भी करता है। जिस कर्म को सुख को पाने के लिए कर रहा है, धर्म में भी अभिलाषा कहीं न कहीं वही होती है कि मुझे सांसारिक सुख मिले। मैं बहुत दुखी हूँ, किससे? तो भाई मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए कि मेरे परिवार में बहुत गड़बड़ है, कहीं किसी को रोग है, किसी को कुछ है, आदि व्याधि उपाधि के आधार पर। आदि मन के रोग, व्याधि शरीर के रोग, और उपाधि बाहर का यह रोग जिसे हम परिग्रह कहते हैं। कहीं न कहीं मनुष्य इन 3 रोगों से ग्रसित है। सिर्फ मनुष्य, हाँ, दूसरे नहीं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जो मिल रहा है उसमें खुश नहीं है, संतोषी नहीं बन पाता है। जनरल बात हो रही है। और जो संतोषी बन जाते, कहाँ है संतोषी? सदा सुखी। सीधी सी बात है। यदि सुख पाना है तो जीवन में संतोष को लाना पड़ेगा, संतोषी बनना पड़ेगा। और शायद हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारी गिनती उसमें शायद आ सके, ऐसा हम मान सकते हैं। और नहीं है तो लाने का प्रयास करना चाहिए। सुख और दुख जिंदगी के 2 पहलू हैं हर जीव के। और जिस सुख की प्राप्ति धर्म की अपेक्षा से बताई जाती है, तो धर्म क्षेत्र के 2 भेद हम समझ सकते हैं। एक, जैसे मैंने कहा कि जो परंपरा से, संप्रदाय के आधार पर जो भी हमें धर्म मिला है, हम व्रत जप तप क्रिया भजन आदि जो भी करते हैं, उसी धर्म का एक क्षेत्र है जिसे अध्यात्म का क्षेत्र कहा जाता है, परमार्थ का क्षेत्र कहा जाता है। अपेक्षा से एक स्टेज के बाद यहाँ उसका मार्ग थोड़ा बदल जाता है। बाहर की क्रियाओं से जिसे वो धर्म मान रहा था, दया दान व्रत जप तप आदि जो मन वचन काया के द्वारा हो रही थी, उससे हटकर थोड़ा अंतर्दृष्टि करने का प्रयास करता है। उसे कहीं ऐसे सद्गुरु का मिलन, कहीं पढ़ने सुनने को मिल जाता है, और कुछ पुण्य के उदय से पूर्व में ऐसी कुछ क्रियाएं, ऐसी कुछ मान्यताएं, ऐसे कुछ संस्कार बनाए होते हैं जिसके आधार पर उसे उसमें रुचि आती है कि धर्म बाहर ढूंढ ढूंढ के देख लिया, कहीं वास्तविक सुख शांति परमानेंट नहीं मिल पाई, तो चलो भीतर का कोई मार्ग बता रहे हैं तो वहाँ जाके देख लें। जब भीतर अपनी अंतर यात्रा करने का प्रयास करता है, जिसे हम अध्यात्म का क्षेत्र कहते हैं, तो इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करना है हमें, क्योंकि आंतरिक मार्ग बहुत सूक्ष्म मार्ग है। ऊपर ऊपर से बोलने का मार्ग नहीं है कि कुछ क्रियाएं कर ली, चलो हमारा धर्म हो गया। सुख और दुख जैसे जीवन के 2 पहलू हैं, वैसे ही इस जिंदगी के 2 पहलू, जिसको हमने कल शुरुआत की थी, जड़ और चेतन। जब जीव अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे ये 2 शब्द सुनने को मिलते हैं।
एक चेतन, जिसे हम जीव या आत्मा कहते हैं, ऐसी कोई एक वस्तु है, और एक जड़ अचेतन या एक अजीव तत्व, ऐसा कोई पदार्थ इस संसार में रहा हुआ है। जड़ ने चैतन्य बन्ने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतपणे बन्ने जेने समझाए छे। जब ये दो शब्द सुने, जड़ और चेतन, जीव और अजीव, तो उस जीव ने कुछ थोड़ा भीतर जाने का प्रयास किया, जैसे हम कर रहे हैं, कि इस वस्तु स्वरूप को समझे तो सही कि होता क्या है, जड़ और चेतन ये क्या वस्तु है। तो जब जड़ और चेतन इन दो वस्तु के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, उसके स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं, तो मुख्यतः से वहाँ वापस दो वस्तुएं आती है, स्वभाव और विभाव। जनरली हमने स्वभाव और विभाव जीव के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या जड़ में भी स्वभाव और विभाव दशा होती है? होती है, बिल्कुल होती है। और इसी के स्वरूप को जो समझ जाता है, जड़ और चेतन दोनों के स्वभाव को और दोनों के विभाविक दशा को, वह जीव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने का अधिकारी बनता है। पहले समझ लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ना है तो उसके पहले अधिकारी नहीं कहलाएगा। कहीं से कुछ सुन लिया, पढ़ लिया और कुछ ऊपर ऊपर काम कर लिया, बाहर का शास्त्र का ज्ञान हो गया, कुछ बोल दिया, कुछ सुन लिया, इससे काम, ये साधना और आराधना नहीं है। साधना अपने जीवन में उतार कर होती है। सुनना पढ़ना ये तो एक प्रारंभिक अवस्था है समझने के लिए, एक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कि वास्तविक जो ज्ञानी पुरुष हमें बता रहे हैं कि जिस स्वरूप को आज दिन तक हमने नहीं समझने की वजह से हम दुखी हो रहे हैं, दुख का मूल कारण कोई दूसरा नहीं है। जैसे जनरली लोग कहते हैं कि कर्म के उदय से दुखी होता है या सुखी होता है, पाप का उदय हो तो दुखी होता है और पुण्य का उदय हो तो सुखी होता है। ये बहुत स्थूल कथन है, ऊपर ऊपर का कथन है। इस भव में हम देखें और देखते हैं, बहुत ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति हैं जो अपने बाहर का एक वैभवशाली जीवन जीते हैं, भौतिक जीवन, जिन्हें हम सुख कहते हैं। देखो, इतना पाप कर रहे हैं फिर भी सुखी, और हम इतना पुण्य कर रहे, धर्म कर रहे, भजन कीर्तन कर रहे, तो भी हम दुखी क्यों? और उंगली उठाते परमात्मा के ऊपर, परमेश्वर में दोष देखते हैं। हे परमात्मा, ऐसा क्या कर रहा है तू? क्यों कर रहा है हमारे साथ छल? इसलिए स्वभाव और विभाव, जड़ और पुद्गल, चेतन और अचेतन, दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा, जिसे अब इस आंतरिक मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में गहराई में भीतर जाना हो, उसके लिए सुनना, पढ़ना, समझना ये एक बात है, जरूरी है, प्रारंभिक अवस्था में यही होगा। परंतु वास्तविक जब तक उसको अपने आचरण में नहीं लाते हैं, नाथू बाबू जी कहते थे कि आप हमारे छाती पर पांव रख के चल रहे हैं। अरे, आप भले उनकी सेवा कर लें, पांव दबा दे, कुछ भी कर ले, उनको मंजूर नहीं था। ज्ञानी पुरुषों को अपनी सेवा मंजूर नहीं होती है, करे तो ठीक और न करे तो बहुत ठीक।
कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निस्वार्थ जीवन होता है। स्वकल्याण और पर कल्याण, यह उन लोगों की अभिलाषा होती है। न किसी से कोई आशा, न किसी से कोई अपेक्षा, न स्वयं की कोई इच्छा। ऐसा निरपेक्ष जीवन उन ज्ञानी महान पुरुषों का होता है। उनका होता है, अच्छी बात है। क्या हमें वैसा नहीं बनना है? अरे उनकी बात कहाँ और हमारी बात कहाँ, वहीं तलवार डाल देते हैं, हार मान लेते हैं। यह मनुष्य जन्म हारने के लिए नहीं मिला है। बार बार कह रहे ज्ञानी पुरुष, जागृत था, नहीं तो रत्न चिंतामणि जेवो मनुष्य जन्म निष्फल जैसे। अब सफल बनाना है या निष्फल बनाना है, किसके हाथ में? किसके हाथ में? मेरे हाथ में। क्योंकि जब मैं बात करता हूं, अपनी बात करता हूं, एक की बात करता हूं। क्योंकि मार्ग अकेले का है, समुदाय का नहीं है, संप्रदायवाद का नहीं है। जहां समूह हुआ वहां एक कोई संप्रदाय मत खड़ा हो जाता है, और जहां अकेलापन होता है वहां कोई संप्रदाय मत आग्रह नहीं होता है। जहां भी मत पड़े, चाहे श्रीमद जी का हो और किसी का भी हो, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक दर्शन, जैन, हिंदू, मुसलमान, उनमें जो अन्य वापस उसके भेद, उसमें और प्रभेद, हर एक दूसरे के लिए तू झूठा मैं सच्चा तू झूठा, सारा झगड़ा इसी का चल रहा है। और धर्म क्षेत्र में आके जहां राग द्वेष का दमन करना था, शमन करना था, वमन करना था, जिस मोह को अपने जीवन से निकालना था, वापस उसी में अटक जाता है। आसमान से टपका और खजूर में अटका। और यह अटकना ही अनादि काल से जीव को भटकाने का कारण बन रहा है। यदि भवभ्रमण में भटकना हो तो जरूर अटकना चाहिए, और छूटना हो तो अटकने से निकलना चाहिए। जहां सत्य मिले उसका सहर्ष स्वीकार होना चाहिए। कहते ना, ये नवग्रह नड़ते हैं हमें, शनि बुध गुरु क्या क्या, फिर ज्योतिषों के पास जाते क्या क्या, पूजा पाठ, ये वास्तु। आज का जीव कहाँ कहाँ नहीं लाखों रुपए उसमें उड़ा देता है। एक घर का काया पलट कर देता है उन वास्तु के लिए, 10-20 लाख इधर उधर कर देता है। लेकिन किसी को 10 रुपए देने बोले तो माथा चढ़ता है। ऐसे जीव इस संसार में हम देखते हैं, क्योंकि हर जीव चाहता तो सुख है। अरे जिसे अरबों खरबों मिले उसे वास्तु में अब कहाँ जाने की जरूरत है? क्यों वो दुखी है? कितना चाहिए सुखी होने के लिए? चाहिए 10 करोड़ होंगे तो सुखी होंगे? अरे एक टाइम की रोटी लुकी सुखी खाने वाला भी अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से सुख में जीवन बिता सकता है, बिता रहा है। गांव में जाके देखें, शहरों में तो नहीं मिलेंगे। शहरों में दुख के अलावा तो और कुछ मिलने वाला ही नहीं। फिर भी सारा संसार शहरों की ओर भाग रहा है, गांव खाली हो रहे हैं। सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। लेकिन जहां सुख है वहां ढूंढ नहीं रहा है, और जहां दुख ही दुख है वहीं सुख की अभिलाषा लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। मैं कहाँ खड़ा हूँ, इसका हमें विचार करना है। कौन कहाँ है, फट से हमारी दृष्टि दूसरे के ऊपर जाती है, ये ऐसा और वो वैसा। स्वयं को देखे, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, मैं अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ, पर से मैं स्व की ओर कैसे आ सकता हूँ। सारा प्रयोजन सब कुछ किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। देखो, हमारे से मेरे में आ गए ना,
सिर्फ और सिर्फ मेरी वस्तु मेरे हाथ में है, मेरा जीवन मेरे हाथ में है, दूसरे के हाथ में है ही नहीं। लेकिन हमने अपनी बागडोर दूसरे के हाथ में सौंप दी, और कुछ नहीं तो परमात्मा के हाथ में सौंप दी। व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है, इसका निषेध नहीं, लेकिन सिर्फ उसका आधार लेके निठल्ले होके बैठ मत जाओ। पुरुषार्थ जिस चिड़िया का नाम है, वह पुरुषार्थ जीवन में हर जीव को करना पड़ेगा। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ कहा? सत्य पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ किसे कहा? संसार में पुरुषार्थ करते कि नहीं करते? पुरुषार्थ करते कि नहीं करते? ये बात ही खोटी है। गए बार मैंने बताई थी, गणेश भाई भूल गए। क्या बताया था? देखो, हमारे शब्द इतने बढ़िया बनाए गए हैं, बड़े अर्धमागधी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, गुजराती हो, हर शब्दों का एक अर्थ होता है। अर्थ का अर्थ प्रयोजन होता है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। अर्थ यानी प्रयोजन भूत। जो आत्मा के प्रयोजन भूत हो, ऐसी क्रिया, ऐसा सुनना, पढ़ना, वाचन, चिंतन, मनन, कीर्तन, पूजन, कि उन शब्दों के द्वारा हम अपने स्वरूप तक, अपने स्वभाव तक पहुंच सके, उसका नाम पुरुषार्थ। बाकी कहीं भी संसार में पुरुषार्थ घटित नहीं होता है। क्या है, हम लोगों ने वो शब्द ही वो ऐसे बना दिए जैसे उपवास। यहाँ बैठे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में उपवास नहीं किया? उपवास नहीं किया, सबने किया है, बाकी एक को छोड़ के। किसको कहते हैं उपवास? हाँ, आ नहीं करियो तो पचे तमे खोटू बोलिया, बधाए खोटू बोलिया, सब झूठ बोल रहे हैं। जो कह रहे हैं हम उपवास करते हैं, और जिन्होंने कहा मैंने उपवास नहीं किया, वो कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं नहीं करता। और अर्थ भी उन्होंने ही बताया उपवास का। वो कह रहे ऐसा उपवास किया, और कह रहे मैंने नहीं किया। और जो कह रहे हमने किया, उन्होंने तो आत्मा में वास कितना किया मुझे नहीं पता। किया हो तो अच्छी बात है। और हम यहाँ इकट्ठे उसी के लिए हुए हैं कि हम कहीं इस व्यवहार से छूटकर उस परमार्थ की ओर आगे बढ़ें, जो ज्ञानी पुरुषों के द्वारा हमें सुनने और पढ़ने को मिलता है। तो जिस स्वभाव और विभाव की दशा को हम समझने का प्रयास करेंगे, अनादिकाल से यह जीव विभाव और विभाव में ही भटक रहा है। जैसे मैंने कहा, स्वभाव और विभाव किसके? दोनों के। जड़ का भी अपना स्वभाव और विभाव है, और जीव का भी अपना स्वभाव और विभाव है। भाई, जीव का तो सुना है, लेकिन जड़ का स्वभाव और विभाव होता है, उसे भाव ही नहीं होता है। व्यवहार की अपेक्षा से कहे तो सत्य बात है, भाव तो जीव का स्वभाव है। लेकिन हम जिस परमार्थ को समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, उस परमार्थ को बराबर समझना है। हर कथन किसी अपेक्षा के अनुसार किया जाता है। उस अपेक्षा को यथार्थ रूप से समझना, इसी का नाम सच्चा धर्म है। और ऐसा धर्म जो अध्यात्म क्षेत्र के द्वारा हम उसे पाने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका नाम पुरुषार्थ। लेकिन बिना आत्मा के लक्ष्य वाला धर्म
क्या कहा? बिना आत्मा के यानी स्वरूप स्वभाव के लक्ष्य वाला धर्म जिन शब्दों में, भावों में, क्रियाओं में आत्मा का लक्ष्य न हो, अंतर रमणता का, स्वरूप स्वभाव का लक्ष्य न हो, उसे कहा विभाव। विभाव के दो भेद, एक अशुभ और एक शुभ। अभी जीव की अपेक्षा से समझ रहे हैं। पुरुषार्थ जो मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव को समझना पड़ेगा कि वास्तविक आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, उसकी क्रिया क्या है, यानी मेरी क्रिया क्या है कि यदि मैं आत्मा हूं तो। और जिसे विभाव कहा, और विभाव के जो दो भेद बताए, अशुभ और शुभ। व्यवहार की अपेक्षा से हम उसे पाप की क्रिया और पुण्य की क्रिया इस नाम से समझ सकते हैं। पाप की क्रिया जिसे अशुभ व्यवहार कहा, अशुभ भाव कहा, और पुण्य की क्रिया उसे शुभ भाव कहा। अब शुभ भाव के दो भेद, शुभ भाव के दो भेद बराबर समझना। हम स्वभाव विभाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें विभाव से हटना है और स्वभाव में आना है, तो स्वभाव को समझना पड़ेगा कि यथार्थ मेरा स्वभाव और स्वरूप क्या है। वह समझे बगैर छुटकारा नहीं है।